नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में क्या फ़र्क होता है। तो शुरू करें। तो मैंने ये एपिसोड इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था जिसमें एक श्रोता ने लिखा था, सर क्या पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस में कुछ फ़र्क होता है। इसी का कुछ तथ्य और तात्पर्य था। तो जिंजिवाइटिस जो होता है वो गम डिजीज़ की इनिशियल स्टेज होती है, यानी कि आपके मसूड़ों में जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ प्लाक और बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें आपके दांत के आसपास के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो वहाँ मसूड़े आते हैं। मसूड़ों के साथ में जो है उसके नीचे हड्डी होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलर बोन, और उनके बीच में होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट। अब ये पेरियोडोंटल लिगामेंट तो होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और ज़्यादा विस्तार में बात करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम बात करते हैं जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में क्या फ़र्क होता है। जब मसूड़ों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है प्लाक और बैक्टीरिया और खाना फंसने की वजह से और खाना अटकने की वजह से, प्लाक की वजह से वहाँ पे जो है एक डिजीज़ प्रोसेस, एक इन्फेक्शन प्रोसेस शुरू होता है और वो मसूड़ों के स्तर तक ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। जिसमें आपको कुछ कुछ लक्षण दिखते हैं कि आपके मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन, कभी कभार मसूड़ों में दर्द भी होता है। बहुत कम बार दर्द होता है, लेकिन अगर एब्सेस बन जाती है तो हो सकता है उसमें आपको दर्द हो। जिंजिवाइटिस के लक्षण बहुत सिंपल हैं कि आपके जो मसूड़ों का फूलना होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग और प्रोबिंग होती है, स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभार हो सकता है मवाद भी निकले, बट मवाद जनरली जो है पेरियोडोंटाइटिस की स्टेज तक पहुंच जाता है, तब होता है। और ये इन्फेक्शन जब मसूड़ों से जो है आके जो है हड्डी तक पहुंचना शुरू कर जाता है, तब इसको बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। एक सिंपल सा फंडा यानी कि पायरिया। पायरिया जो है यूजुअली जिंजिवाइटिस की आगे वाली स्टेज होती है। जब तक इन्फेक्शन आपका मसूड़ों तक रह रहा है, सीमित है, तब तक उसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। बट जैसे ही ये हड्डी जो आपकी दांत की हड्डी है और दांत के आसपास की हड्डी है उस तक पहुंच जाता है, इन्फेक्शन वहाँ तक पहुंच जाता है जहाँ से गलाव शुरू हो सकता है, वो होता है पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस। तो इसमें जो है एक बहुत ही महीन रेखा, एक लाइन होती है डिफरेंशिएशन की। बट यूजुअली क्या होता है कि जिंजिवाइटिस से स्टार्ट होता है। अगर आप उसकी जो है, अगर आप जिंजिवाइटिस को ठीक कर लेते हैं कि अपने ओरल हाइजीन यानी कि मौखिक स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखेंगे और ब्रश ठीक से करेंगे, तो वो वहीं सीमित हो जाता है। बट अगर वो नहीं हो पाता है तो उसके बाद जो है ये पेरियोडोंटाइटिस में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरियोडोंटाइटिस होने के लिए जिंजिवाइटिस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कभी नहीं है। ये कभी नहीं होता कि सीधा जो है पेरियोडोंटाइटिस शुरू हो जाए, जिंजिवाइटिस से शुरू होता है। कुछ कुछ रेयर केसेस में पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया शुरू हो सकता है, वो बहुत रेयर कंडीशंस होते हैं यूजुअली। बट आपको जिंजिवाइटिस शुरू होगा, जिंजिवाइटिस के बाद आपको लक्षण दिखेंगे और यूजुअली इसमें पेन बहुत कम होता है, तो आपको समझ नहीं आता है। और बहुत टिपिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि आपका जो है खून आना, ब्रश करते टाइम आप थूकते हो तो खून आता है और वो सब चीज़ें हैं। फिर जब पायरिया हो जाता है यानी कि स्तर जो है इन्फेक्शन का आपकी हड्डी तक पहुंचता है, तो आपको और अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपकी खून वून सब जो मैंने जिंजिवाइटिस के लक्षण है वो तो है ही, उसके साथ में आपको और सिवियर और तीव्र जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मवाद आना, एक्सुडेट यानी कि पस आना, जो है अगर मसूड़ों में पस आ रहा है या आपका जो है मसूड़े छूटने लगे हैं, तो ये पायरिया का एक लक्षण होता है, यानी कि गम रिसेशन का एक लक्षण होता है। कभी कभार दांतों की हड्डी गल जाती है क्योंकि वो जो है इन्फेक्शन की वजह से जब बहुत ज़्यादा एडवांस पेरियोडोंटाइटिस होता है तो दांत की हड्डी धीरे धीरे करके गलने लगती है। जब वो गलती है उसके बाद जो है दांत धीरे धीरे करके हिलने लगता है और बहुत एडवांस केसेस में अनफॉर्चुनेटली दांत गिर भी जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बात करें बहुत लेमन टर्म्स में कि जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में फ़र्क क्या है। जिंजिवाइटिस इनिशियल लीजन रहता है जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि मसूड़ों में इन्फेक्शन है। जैसे ही मसूड़ों से इन्फेक्शन आपका जो है हड्डी तक पहुंच गया, जबड़े तक पहुंच गया और दांत के अंदरूनी सतह तक पहुंच गया, तब जो है हम इसको बोलते हैं पायरिया। और दोनों की डायग्नोसिस वैसे ही रहती है कि उसमें हम ब्लीडिंग और प्रोबिंग चेक करते हैं, हम प्रोबिंग से पॉकेट चार्टिंग करते हैं, क्लिनिकल अटैचमेंट लेवल करके एक चीज़ होती है। बेसिकली हम स्तर देखते हैं क्योंकि जो मसूड़ों की गहराई होती है वो 3 mm तक ठीक होती है, यानी कि अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो 3 mm तक अगर आपकी मसूड़ों की गहराई है तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें खाना फंसेगा, वो साइकिल और चक्का चलता रहता है, जिसकी वजह से जो है वो और तरीके से इन्फेक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से और गहरे होते हैं मसूड़े, और सूजन होती है और इन्फेक्शन होता है और हड्डी तक पहुंच के हड्डी गलना शुरू हो जाती है और वो पायरिया से एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, जो पायरिया की पेरियोडोंटाइटिस वाली एडवांस पेरियोडोंटाइटिस की स्टेज होती है। ट्रीटमेंट दोनों में स्टार्टिंग का यही है कि प्लाक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक तो आप अपने घर पे जो है प्लाक कंट्रोल रखिए और डेंटिस्ट को दिखाइए ताकि वो सफाई कर दें। अगर पायरिया की स्टेज तक पहुंच गया है तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे है, कौन से स्तर पे है, उसके बेसिस पे जो है डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि उन पे स्केलिंग करनी है, रूट प्लेनिंग करनी है,
फ्लैप सर्जरी करनी है या लेज़र सर्जरी करनी है, वो डेंटिस्ट का काम है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पायरिया हो या जिंजिवाइटिस हो, ठीक होने के लिए आपका योगदान ये है, जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको दें आपको उसका पालन करना है। एंड जो है कभी भी जो है अपने अपॉइंटमेंट्स मत मिस करिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लायंस यानी कि आपका योगदान और आपका जो जितने भी सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है मैं बिजी हूँ। अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज डालिए, और उसके बाद मैं 1-2 दिन में आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही।